जब पूरे मन से ईश्वर की भक्ति की जाती है तो उन पर आने वाले कष्टों का निवारण भी स्वयं करने के लिए स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है। श्री राम के ऐसे ही एक सच्चे भक्त का प्रसंग है जब श्री राम को स्वयं उसकी गवाही देने अदालत में आना पड़ा था। वृंदावन के एक संत जी थे, उन्हें सभी जज साहब कहकर बुलाते थे। एक बार किसी ने पूछा कि हर कोई इन्हें जज साहब कहकर क्यों बुलाता है, तो पता चला कि वह संत दक्षिण भारत के किसी कस्बे में जज ही थे। एक बार उनकी अदालत में छोटे से गांव का एक केस आया, एक केवट का केस। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी के विवाह के समय बेटों ने पिता से कहा कि आप इस गांव के साहूकार से ब्याज पर कुछ रुपया उधार ले लें, हम मेहनत करके वह कर्ज चुका देंगे। अब केवट साहूकार से कुछ रकम उधार ले आया, उससे ब्याज की दर भी तय हो गई। शादी हुई बेटी की। अब केवट मंदिर में ही रहने लगा। मंदिर की साफ सफाई और सेवा करता। वह बहुत ही भोला था, इसलिए हर कोई उसे भोला कहकर बुलाता था। वह श्री राम का परम भक्त था। ये हर बात में कहता था, रघुनाथ जी जाने। बेटों ने मेहनत करके रकम पिता को दी और कहा साहूकार का उधार चुका दो। साहूकार ने पैसा लेकर एक रसीद दी, भोला को दी और कहा कि इसे एक बार पढ़ लें, जिस पर लिखा था कि इसने मेरा सारा उधार चुका दिया। भोला ने रसीद नहीं पढ़ी और कहा, जो जाने रघुनाथ जी जाने। ये देखकर सेठ के मन में लालच आ गया। उसने भोला से पैसे ऐंठने की सोची। उसने चालाकी से रसीद को बदल दिया, जिस पर लिखा था कि इसने अभी तक इसकी कुछ रकम बकाया है। भोला इस बात से अनजान वापस चला गया और रसीद संभाल कर रख दी। कुछ दिन बाद सेठ ने अदालत में उस पर केस किया। जज ने पूछा कि तुमने साहूकार से के पैसे वापस क्यों नहीं किए। भोला रोने लगा, जज साहब मैंने तो सारे पैसे उतार दिए। जज ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो बता सके तुमने साहूकार के पैसे चुका दिए। भोला ने फिर कहा, रघुनाथ जी जाने। जज ने सोचा शायद रघुनाथ जी गांव का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए जज साहब ने केस की अगली तारीख दे दी और रघुनाथ जी के नाम से एक सम्मन जारी कर दिया। जब सम्मन गांव में पहुंचा तो गांव के लोग कहने लगे, रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति गांव में है ही नहीं। हाँ, गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया और पुजारी जी से कहा कि रघुनाथ जी के नाम का सम्मन आया है। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर लिया और श्री राम के चरणों में रख दिया। पुजारी जी सोचने लगे, इतने सालों हो गए रघुनाथ जी की सेवा करते हुए। प्रभु आपके लिए वस्त्र, हार, आभूषण, मुकुट, भोग बहुत कुछ आते देखा है, लेकिन प्रभु आपके लिए सम्मन पहले ना देखा ना सुना। प्रभु जी की लीला जो करे वही कम। पंडित जी ने भोला से पूछा कि रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया। भोला ने कहा, मैंने गलत क्या किया, रघुनाथ जी तो सब जानते हैं। तारीख वाले दिन पुजारी जी ने प्रभु को वस्त्र आभूषण पहनाए, भोग लगाया और कहा, प्रभु भोला की भक्ति की लाज रखना। अदालत में जज ने भोला से पूछा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं। भोला ने कहा, वह तो सब जगह हैं। जज ने रघुनाथ जी को अदालत में बुलाने के लिए कहा। अदालत में आवाज़ लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हों। तो एक वृद्ध दीनहीन हालत में अदालत में पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अलग सा ओझ था। जज साहब ने पूछा कि जब भोला ने साहूकार को पैसे दिए तो आप वहाँ थे। वृद्ध ने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, इसका क्या सबूत है। वृद्ध ने कहा कि भोला की ईमानदारी देखकर साहूकार के मन में लालच आ गया। भोला के हिसाब किताब की सही रसीद साहूकार की अलमारी में उसके बही खाते में मौजूद है। आप वहां अपने कर्मचारी को भेजकर वो रसीद मंगवा सकते हैं। जब वहां तलाशी ली गई तो रसीद मिल गई। साहूकार को दंडित किया गया और भोला को इज्जत के साथ बरी किया गया। इतने में वह वृद्ध जा चुका था। जज ने भोला से पूछा कि जिस वृद्ध ने अदालत में गवाही दी वो कहाँ गया और कौन थे। भोला ने कहा कि वह तो रघुनाथ जी थे। जज ने चपरासी से पूछा कि जिस व्यक्ति को तुम सम्मन देकर आए थे क्या वह यही वृद्ध था। चपरासी ने कहा कि जनाब वो कोई और ही थे। जज साहब मंदिर में गए, वहाँ पर पुजारी जी थे।
जज साहब को वहाँ जाकर जब सारा किस्सा पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रघुनाथ जी की मूर्ति में वही वृद्ध की छवि नजर आई। जज साहब कहने लगे कि जिनकी अदालत में सबका मुकदमा लगता है वहाँ वो मेरी अदालत में आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। मैं बैठा रहा और वो खड़े ही रहे। उन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। वह रोज ठाकुर जी के मंदिर की रज अपने मस्तिष्क पर लगाते और बाहर से ही लौट जाते।